Assalamualaikum, dear students. क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 द एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू शेल, सबशेल एंड ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन की माना है अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉनों की। एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में मौजूद है, किस सब शेल में मौजूद है और किस ऑर्बिटल्स में मौजूद है, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनों की अरेंजमेंट्स बताती है कि एटम में, आयन में इलेक्ट्रॉन किस जगह मौजूद है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गवर्न्ड बाय 4 principles or rules. Electronic configuration is governed by 4 rules or principles. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किन रूल्स के तहत करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किन प्रिंसिपल्स के तहत करें। 4 रूल्स या 4 प्रिंसिपल्स हैं जिनकी मदद से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नंबर 2 है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। नंबर 3 है N+L रूल। नंबर 4 है हुंड्स रूल। ये 4 रूल्स और प्रिंसिपल हैं जिनकी मदद से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। नाउ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। ईच ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है, ये अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह बताता है कि हर ऑर्बिटल में, इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। p ऑर्बिटल्स में px ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, py ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, pz ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, dxy ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है। ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ इज ए जर्मन वर्ड। ऑफ बाउ जर्मन वर्ड है जिसकी माना है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप, नीचे से बिल्ड करें। अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल के तहत द ऑर्बिटल्स हुज एनर्जी इज लोअर फिल्ड फर्स्ट, वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी कम है उन्हें पहले फिल किया जाएगा, और वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी हाई है उनको बाद में बिल्डअप किया जाएगा। जिस तरह से फिल किया जाएगा, जिस तरह से बिल्डिंग बनाई जाती है, पहले बुनियाद होती है, फिर दीवारें होती है, फिर छत होती है, डायरेक्ट छत नहीं होती। सो ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ इज अ जर्मन वर्ड। ऑफ बाउ जर्मन वर्ड है जिस लफ्ज की माना है बिल्डिंग का। माना पहले उन ऑर्बिटल्स को आप फिल करें जिनकी एनर्जी कम है, और फिर उन ऑर्बिटल्स को फिल अप करें जिनकी एनर्जी ज्यादा है। ये है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। N+L रूल क्या है? N+L का रूल, N+L का रूल, N इसमें है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L इसमें है एजीमुथल क्वांटम नंबर। N+L रूल कहता है those orbitals whose N+L value is similar first fill first, वो ऑर्बिटल्स जिनकी N+L वैल्यू कम है उनको पहले फिल किया जाए, वो ऑर्बिटल्स जिनकी N+L वैल्यू ज्यादा है उनको बाद में फिल अप किया जाए। अगर if two orbitals have same N+L value, then अगर दो ऑर्बिटल्स की N+L वैल्यू बराबर आ जाए तो फिर क्या करेंगे? फिर ये रूल कहता है कि ऑर्बिटल्स whose n value is similar, whose number of shell value is similar, whose principal quantum number is value is similar, वो ऑर्बिटल जिसकी n की वैल्यू कम हो उसको पहले फिल करेंगे, और जिसकी n की वैल्यू ज्यादा हो उसको बाद में फिल अप करेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अरेंजमेंट जो है वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं? किन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं? किन ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं? मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ।
मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ये सीरीज पूरी याद करने के लिए, पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सीरीज ऑफ बाउ प्रिंसिपल और n प्लस एल रूल के मुताबिक मालूम करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। पहले शेल में एक ही सब शेल होता है, आप लिखे 1s, कॉपी में या रजिस्टर में दो लाइनें छोड़ के आप लिखें सेकंड शेल में 2s और 2p होता है, दो सब शेल होते हैं 2s और 2p। थर्ड शेल में तीन सब शेल ही होते हैं 3s 3p 3d, इनमें भी दो लाइनें छोड़ के लिखें। चौथे शेल में चार सब शेल होते हैं 4s 4p 4d 4f। पांचवे में आप लिखें 5s 5p 5d 5f। छठे में आप लिखें 6s 6p 6d 6f। सेवेंथ शेल आप लिखें 7s 7p 7d 7f। आप ऊपर से इनको क्रॉस कर दें, आप इनके हेड्स को क्रॉस कर दें इस तरह से। अब आप यहां से लिखना शुरू करें 1s, फिर आप ऊपर जाएं कुछ नहीं है, फिर नीचे आए लिखे 2s, फिर आप ऊपर जाएं कुछ नहीं है, नीचे आए, इस तरह से जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर लिखेंगे 2p, उसके नीचे आएंगे 3s है, उससे नीचे उससे उससे फिर ऊपर जाएंगे 3p, 3p से नीचे आएंगे तो क्या है 4s, 4s फिर ऊपर जाएंगे क्या है 3d, फिर नीचे आएंगे 4p, उससे नीचे आएंगे 5s, फिर ऊपर जाएंगे 4d, फिर नीचे आएंगे 5p, फिर नीचे आएंगे 6s, फिर ऊपर जाएंगे 4f, फिर जो है नीचे आएंगे 5d है, नीचे आएंगे 6p है, 7s है, फिर इस तरह से यहाँ से ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, ऊपर से माना नीचे आएंगे 7s, 7s के बाद है 5f, 5f और 5f के बाद है 6d और 7p। आप यहां तक बस लिखेंगे, 118 केमिकल एलिमेंटों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां तक फिल हो जाएगी। अब ये जो सीरीज मैंने लिखी है ना, ये ऑफ वाव प्रिंसिपल और n प्लस एल रूल के मुताबिक है। 1s की एनर्जी कम है, 2s की एनर्जी ज्यादा है और 2p की एनर्जी जो है उससे ज्यादा है। ये असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में रखे गए हैं ऑर्बिटल्स। अब इस ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इस ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, p में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, s में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में 6, इस तरह से d में 10, p में 6, s में 2, d में 10, p में 6 और s में 2, f में 14, d में 10 और p में 6, s में 2, f में 14, d में 10 और p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इन सब इलेक्ट्रॉनों को मैं काउंट करूं, 2 2 4, ऊपर जो लिखे हुए जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा NLX, दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। n इसमें ये होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये जो पहला फर्स्ट और 2 लिखा होता है ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये शेल को जाहिर करता है, और L जो है वो सब शेल को जाहिर करता है, और X जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 10 12 18 20 30 30 और 6 36 36 36 and 2 38 38 and 10 48 48 and plus 6 54 54 plus 2 56 56 plus 14 70 70 plus 10 80 80 plus 6 86 86 plus 2 88 88 plus 14 102 102 plus 10 112 and 112 plus 6 118। ये 118 इलेक्ट्रॉन्स हम यहां तक रख सकते हैं। अब सवाल कैसे आते हैं, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए हुए गए में से नीचे दिए गए हुए कि एलिमेंटों की, एटमों की, आयन की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाउ प्रिंसिपल और n प्लस एल रूल के मुताबिक ये होगी। अच्छा, जैसे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1। इस सीरीज से चलेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल
में मौजूद है। पहले शेल के एस सब शेल और एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का मौजूद है। अगर हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, 1s2, 1s2। अगर लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, 1s2। ये भर जाए तो उसके बाद 2 सेकंड ऑर्बिटल में आएंगे 2s1, 2s1। अच्छा, n प्लस एल की वैल्यू, n प्लस एल की वैल्यू अगर हम सेटिस्फाई करें इस पे, n प्लस एल रूल क्या कहता है कि वो ऑर्बिटल जिनकी n प्लस एल की वैल्यू, n प्लस एल की वैल्यू कम है उनको पहले फिल करें, और जिनकी n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा है उनको बाद में फिल करें। फॉर एग्जांपल 1s की मैं n प्लस एल वैल्यू मालूम करना चाहता हूँ। 1 वैल्यू है n की वैल्यू और l की वैल्यू s के लिए है 0, तो इसका जवाब आएगा 1। मैं 2s के लिए n प्लस एल वैल्यू मालूम करना चाहता हूँ। 2 है n की वैल्यू, 2 है n की वैल्यू और l की वैल्यू s के लिए 0 है, इसका जवाब आएगा 2। देखिए 1s की वैल्यू n प्लस एल कम है, 2s की वैल्यू n प्लस एल ज्यादा है, इसलिए n प्लस एल रूल के मुताबिक 1s को पहले फिल करेंगे और 2s को बाद में। अच्छा देखिए उसके बाद है 2p, उसके बाद देखें 2p, 2 वैल्यू है n की और l के लिए p के लिए l की वैल्यू है 1, तो जवाब आएगा 3। उसके बाद है 3s, उसके बाद है 3s, 3 वैल्यू है n की और s के लिए l की वैल्यू 0। आप देखें इन दोनों ऑर्बिटल्स की n प्लस एल वैल्यू बराबर, आप देखें दोनों ऑर्बिटल्स की n प्लस एल वैल्यू बराबर, तो n प्लस एल वैल्यू जब दो ऑर्बिटल्स की बराबर हो जाए तो n प्लस एल रूल क्या कहता है, the orbitals whose n value, the orbital whose n value is smaller fill first। वो ऑर्बिटल जिसकी n की वैल्यू कम हो उसको पहले फिल करें और जिसकी n की वैल्यू ज्यादा हो उसको बाद में फिल करें। अच्छा उसके बाद आप देखें 3p है, उसके बाद आप देखें 3 वैल्यू है n की और p के लिए l की वैल्यू 1, जवाब आएगा 4। उसके बाद है 4s, 4 जो है वो है n की वैल्यू और s के लिए l की वैल्यू 0, जवाब आएगा 4, जवाब आएगा 4। 3d। अच्छा अब इनको भी देखें आप, दोनों की वैल्यू n प्लस एल वैल्यू बराबर, तो जिसकी n की वैल्यू कम उसको पहले फिल करेंगे और जिसकी n की वैल्यू ज्यादा उसको बाद में फिल करेंगे। तो ये पूरी की पूरी सीरीज जो है ये n प्लस एल रूल के n मुताबिक और अफबाउ प्रिंसिपल के n मुताबिक है। 1s की एनर्जी कम है 2s से, तो ये असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भी रखे हुए हैं और n प्लस एल की वैल्यू, जिसकी n प्लस एल की वैल्यू कम उसको पहले फिल किया गया, जिसकी ज्यादा उसको बाद में, और जब दोनों की n प्लस एल वैल्यू बराबर हो जाए तो फिर जिसकी n की वैल्यू कम हो उसको पहले फिल किया जाएगा और जिसकी n की वैल्यू ज्यादा हो उसको बाद में फिल किया जाएगा। दैट्स ऑल।